हेलो दोस्तों, खान सर का हम लोग प्रैक्टिस पेपर चालू करने वाले हैं जो बिहार एसएससी का है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। इसका पहला सेट है आज का खान सर का बुक के। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है? पहला हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? बज्जी, वस्त, सूरसेन, अवंती। इसका सही उत्तर होगा बज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम बज्जी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित है? डलहौजी का सती प्रथा का उन्मूलन, कॉर्नवालिस का अस्थायी भू बंदोबस्त, वेल्लेस्ली का सहायक संधि, सब्सिडायरी अलाउंसमेंट, चौथा है विलियम बेंटिंक का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका सही उत्तर होगा डी। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। 2 नंबर, कॉर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त चालू किया था मार्च 1793 को, 22 मार्च 1793 को। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो यह 30 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन एक संवैधानिक सभा का गठन के लिए आया था। संवैधानिक सभा का गठन के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? पूना समझौता को, सांप्रदायिक पंचांग को, गांधी इरविन समझौता को, नरम दल और गरम दल समझौता को। इसका सही उत्तर है गांधी इरविन समझौता को। गांधी और इरविन समझौता के तहत यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किया गया था। और दूसरे गोलमेज में गांधी जी गए थे सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे लंदन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत ने रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? 2016, 2012, 2008, 2004। इसका सही उत्तर होगा 2016। 2016 में केंद्रीय बजट और रेल बजट को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबू राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा स्वामी विद्यानंद, जिनको विवेकानंद भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी? उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, भारत के, ऑस्ट्रेलिया की। इसका सही उत्तर होगा भारत की। आप लोगों को पता है 1498 ईस्वी में समुद्र मार्ग से वास्को डी गामा आए थे भारत, तो भारत की खोज किए थे समुद्री मार्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति के ह्रास, राष्ट्रसंघ का गठन, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। इसका सही उत्तर आंसर होगा राष्ट्रसंघ की गठन। इसका सही आंसर है राष्ट्रसंघ की गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है संप्रदायवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से, नक्सलवाद से? तो पीपल्स वार ग्रुप, ये ग्रुप था आंध्र प्रदेश में ये ग्रुप चलाया गया था 1980 में। ये ग्रुप का मकसद था नक्सलवाद से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया था? 15 अगस्त 1945 को, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। इसका 17 अक्टूबर 1949, 14 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार को अपनाया? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस का संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? अवशिष्ट के विषय पर, केंद्रीय सूची विषय पर, समवर्ती सूची विषय पर और राज्य सूची विषय पर। तो हम लोग बता सकते हैं आपको कि 7 नंबर अनुसूची में शक्ति का विभाजन है। 7 नंबर अनुसूची में शक्ति का विभाजन है। शक्ति के विभाजन में बताया गया है कि राज्य संघ सूची, एक है संघ सूची, एक राज्य संघ सूची, एक है समवर्ती सूची। समवर्ती में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 राज्य के द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के लिए विरोध गारंटी और अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। यह दिया गया है लिंग, स्थान, जन्म स्थान सबके विरुद्ध समानता। अगला क्वेश्चन है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, संसद, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा जब राष्ट्रपति शासन लगा जाता है तो वहाँ का वित्त मंत्रालय ही बजट पारित करता है। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था, बताइए कब से कब तक? 51 से 52, 1950 से 51, 1952 से 53, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जब 1950 को कानून लागू हुआ उसके 1 साल बाद चुनाव हुआ 1951 से 52। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर उनका वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 7 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए। इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम के गंगटोक से 100वां विमानपत्तन किया गया था, का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20 नंबर क्वेश्चन है भारत साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया 1 जनवरी 1876 को, 1 अक्टूबर 1874 को, 1 सितंबर 1872 को, 1 दिसंबर 1878 को। इसका सही आंसर होगा 1 सितंबर 1872 को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा शुक्र, जो कि पृथ्वी के समान है, आकार में है जी। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस, महिला शक्तिकरण दिवस, युवा दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो इसका सही आंसर होगा एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन है लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
उत्तर प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लावनी नृत्य है। निम्नलिखित में से किस प्रकार कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एथ्रोसाइट। इसका सही आंसर होगा एथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा भूबंध राज्य है? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। भूबंध का मतलब होता है कि चारों पट्टी से भू से घिरा हुआ, मतलब कि मिट्टी से घिरा हुआ, जैसे जमीनों से घिरा हुआ। तो इसका हुआ, जैसे इसका नेपाल पड़ता है एक तरफ बॉर्डर, झारखंड इधर पड़ता है, झारखंड, इधर मध्य प्रदेश, सॉरी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूबंध राज्य है? गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका सही उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी, जहाँ 14 वर्ष के बाद स्नान पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका सही आंसर होगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? टिहरी, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, तुंगभद्रा। इसका सही आंसर होगा हीराकुंड, जो उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस भारत राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? सार्वजनिक क्षेत्र में केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहा जाता है। रोका, पेंडा, दहिया, करुआ। इसका सही आंसर होगा दहिया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? चावल, गेहूं, फल, दलहन, मोटे अनाज। तो इसका मकसद था चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज को उगाना। इसका सही आंसर होगा, अब ही लोग बताइए क्या होगा। ये इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए का पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? 1 मार्च 1993 को, 1 मार्च 1991 को, 19 अगस्त 1994 को, 1 अप्रैल 2002 को। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है 19 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा, बताइए, होशंगाबाद, देवास, नासिक, हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा देवास। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
समुराई योद्धा वर्ग है? समुराई योद्धा वर्ग है चीन में, मलेशिया में, जापान में, कोरिया में। इसका सही उत्तर होगा जापान में। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? रिचर्ड आर्कराइट, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्ज, एडमंड कार्टराइट। इसका सही आंसर है जेम्स हारग्रीव्ज। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? लेनमार्क, हेवार्ड, चार्ल्स डार्विन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका सही उत्तर होगा सी, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिकीय कहलाती है? युग्मनज, पुष्परज, बीजांड, अंडाशय। इसका सही उत्तर होगा युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर है कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, पितरस का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन करना, वसा का एल्मिसीकरण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इसका सही आंसर होगा बी, वसा का एम्लिसीकरण। आज का क्लास यही समाप्त होता है। इससे आगे का क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। धन्यवाद।